पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप डिसाइड करोगे, कैसे आप अंडरस्टैंड करोगे कि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज को, क्या है वो चीज, वो है वो आपकी टारगेट ऑडियंस। यस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करोगे, कैसे उसको समझोगे और कैसे उस पर काम करके अपना सुपर सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, रेलेवेंट, पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल पर्सनल ब्रांड को क्रिएट करोगे। तो बिना कोई समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी इस पावरफुल वीडियो को, और इसके अंदर जानते हैं कि क्या है आपकी टारगेट ऑडियंस और कैसे आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो जब भी बात आती है पर्सनल ब्रांडिंग की, जब भी बात आती है ऑडियंस की, तो एक बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, वो क्या है कि हम ह्यूमन है। हम जिनसे डील करेंगे, हमारे जो कस्टमर है वो भी ह्यूमन है। उनके पास भी इमोशन है, हमारे पास भी इमोशन है, और जब हमें डीलिंग करनी है तो भी इमोशनल तरीके से करनी है, इमोशंस का यूज होते हुए करनी है, इमोशन का यूज करते हुए करनी है। ठीक है, ह्यूमनाइज होना चाहिए आपका तरीका, बॉट या किसी रोबोटिक या कोई सड़ा गया पुराना तरीका नहीं होना चाहिए। कनेक्ट करना है आपको ह्यूमन तरीके से। अब ये मैंने जो बात बोली वो क्यों बोली, देखो कई बार क्या होता है ना, जब भी हम कुछ सेल करने जाते हैं या जब भी हम किसी से कनेक्ट करने जाते हैं या जब भी बात आती है पर्सनल ब्रांडिंग की, जब भी बात आती है सेल्स की, तो लोग क्या समझते हैं नंबर्स। क्योंकि हम ऑनलाइन करेंगे सारा काम, तो ऑनलाइन क्या लगता है लोगों को, इतने नंबर्स है, किसी को कहता है मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स है ना, 100K फॉलोअर्स है। तो ये नंबर नहीं है, ये सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो लोग हैं। तो लोगों से लोगों की तरह कनेक्ट करना, रैशनल की तरह यूज नहीं करना। वो बोट्स नहीं है, वो कोई रोबोट नहीं है, वो कोई मशीन नहीं है, वो ह्यूमन है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, जब भी बात आएगी लोगों से कनेक्ट करने की, जब भी बात आएगी पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड करने की, जब भी बात आएगी आपको टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। वो क्या है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कि भैया आपको ह्यूमनाइज तरीका यूज करना, ना कि रैशनल होना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है कि अब जब हमें हमारा ऑडियंस पता करनी है तो क्लाइंट टारगेटिंग करनी है। अब क्लाइंट टारगेटिंग करने के मोस्टली दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है ट्रेडिशनल और दूसरा होता है ट्रेडिशनल के साथ साथ नया, आज की डेट का। अब मैं दोनों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, वो आज की डेट में पूरे तरह इनफ नहीं है, क्योंकि उससे आप सारी चीज अकम्प्लिश नहीं कर सकते जो आपको अकम्प्लिश करनी है। तो जान भी लेते हैं, लेकिन होता है क्योंकि ये भी काम तो आता ही है। क्या है वो तरीका कि भैया आप डेमोग्राफिक्स निकालो, डेमोग्राफिक स्टडी होती है। अब डेमोग्राफिक स्टडी जब होती है आपके ऑडियंस की, लोगों की, है ना, क्लाइंट की, तो कैसे होती है, उसमें आपको पता चलता है, आप ये डिफाइन करते हो, लिखते हो, चार्ट बनाते हो, अपने दिमाग में भी रखते हो, साथ में ऑन पेपर भी होता है, ऑन डेटा लिस्ट भी होता है कि भैया उनकी एज क्या है, किस एज ब्रैकेट के लोग हैं वो, क्या है उनका जेंडर, मेल फीमेल अदर, क्या है उनका जेंडर, क्या मैरिटल स्टेटस है, वो सिंगल है, मैरिड है, ठीक है, या डिवोर्स्ड है, या उनकी एंगेजमेंट हो रही है, क्या है उनका मैरिटल स्टेटस। फिर आता है कि क्या है उनका इनकम ग्रुप, भाई वो किस इनकम ग्रुप के हैं। ठीक है, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, या फिर मतलब बीपीएल वाले, और या फिर हायर क्लास, क्या है, ये सब डिफाइन करना होता है। और उसके साथ आता है लोकेशन, कि भैया आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कहाँ लोकेटेड है, वो कहाँ रह रही है। ठीक है, ये है डेमोग्राफिक स्टडी, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका हो चुका है। लेकिन ये इनफ नहीं है, इसके साथ साथ आपको चाहिए न्यू तरीका, जो कि क्लाइंट टारगेटिंग का। अब क्लाइंट टारगेटिंग का न्यू तरीके में क्या क्या चीज आती है, ये सब चीजें तो आएंगी जो हमारी डेमोग्राफिक स्टडी थी, जो कि हमारे ट्रेडिशनल वे में थी। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट ऑडियंस की क्या लाइफस्टाइल है, क्या उसका माइंडसेट है, क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी, प्रोडक्ट सर्विस को लेके या लाइफ को लेके या गोल को लेके, करियर को लेके, किसी भी चीज को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है, जो कि क्या रिलेटेड होगी आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट सर्विस के रिलेटेड, कि क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उसकी इच्छाएं, क्या महत्वाकांक्षाएं, एस्पिरेशन क्या है उसकी, एम्बिशन क्या है उसकी, डिजायर्स क्या है। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, सब क्लियर डिफाइन होनी चाहिए, आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए, डेटा में भी और पेपर में भी, दोनों जगह। फिर उनके क्या चैलेंजेस है, तो अब ये क्यों होंगे, जब आपको इनके बारे में पता चलेगा तो आप उनको सही तरीके से पता कर पाओगे, एक बढ़िया परफेक्ट कस्टमर अवतार या ऑडियंस पर्सोना बना पाओगे। और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करोगे कि उनकी किस प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है। क्योंकि अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करनी है तो दो काम आपको करने पड़ेंगे। पहला, आपको अपने ऑडियंस की बर्निंग प्रॉब्लम को, जो कि वर्तमान की, प्रेजेंट की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेकंड काम क्या करना है, उनको उनके फ्यूचर का गोल अचीव कराने में हेल्प करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो दो लड़के हैं। ठीक है, आपको एक मैंने इमेज के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है कि सेम एज ग्रुप के हैं, सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली के ही रहने वाले हैं, सेम एज ब्रैकेट है। ठीक है, लेकिन उनकी माइंडसेट अलग हो सकता है, उनके लाइफस्टाइल अलग हो सकती है, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनकी एस्पिरेशन, उनके चैलेंजेस अलग हो सकते हैं। जब ये अलग है तो वो दोनों ऑडियंस अलग अलग है, तो उसको, क्योंकि उनके डेमोग्राफी वगैरह सब सेम है, ट्रेडिशनल तरीके सेम है, लेकिन जो नया मेथड है, जो न्यू मेथड है, उसके अनुसार वो नहीं है अलग, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। तो उनको अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाएगा, वो अलग अलग कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, कस्टमर टारगेटिंग की अलग अलग कैटेगरी के अंदर होंगे वो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, और फिर इसी के अनुसार आपको काम करना है। सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हमको समझ में आ गया कि भैया क्या क्या करना है। अब समझते हैं कि कैसे आप अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर लिया, अब कैसे उसको समझोगे।
थोड़ा इसके ना डीप जाते हैं, डीप समझते हैं इसको। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या उनके प्रेजेंट के बर्निंग प्रॉब्लम है जिनका वो सॉल्यूशन चाहते हैं, क्या उनके फ्यूचर के गोल है जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है फर्स्ट उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, वो कहाँ प्रेजेंट है, भाई वो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे है। अब भाई जो बंदा पूरे दिन इंस्टाग्राम पे यानी कि वो थोड़ा एंटरटेनमेंट फ्रेंडली है, जो इंसान पूरे दिन लिंक्डइन पे यानी वो थोड़ा प्रोफेशनल बंदा है, जो इंसान पूरे दिन मान लो अगर वो ट्विटर पे है तो यानी कि वो थॉट लीडर टाइप का बंदा है, अगर मान लो कोई पर्सन पूरे दिन यूट्यूब पे है यानी कि वो लर्निंग लेना चाहता है, वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करता है। पता होना चाहिए आपको चीज डिफाइन करनी है। ठीक है, फिर डिवाइस, वो कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है, फोन में चला रहा है, लैपटॉप में चला रहा है, टैबलेट में चला रहा है या पीसी में चला रहा है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये डेमोग्राफिक्स, एडवांस डेमोग्राफिक्स का पार्ट है। ठीक है, फिर उसकी रीडिंग हैबिट क्या है कि वो पढ़ता भी है, पढ़ता है तो क्या ऑफलाइन पढ़ता है ऑनलाइन पढ़ता है, कौन सी मैगजीन पढ़ता है, कौन सी बुक पढ़ता है, ठीक है, कौन सी ऑडियो बुक सुनता है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर फिफ्थ, क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम, कौन सी उसकी लाइफ में चैलेंजेस है जिसको वो खत्म करना चाहता है, कौन सी प्रॉब्लम उसका समाधान चाहता है वो। ठीक है, और उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या वो हैप्पी है, क्या वो एस्पिरेशनल है, क्या वो सैड है, क्या वो डिस्ट्रेस्ड है, कैसा है वो, क्या उसका मेंटल स्टेट का लेवल है, क्या उसका माइंडसेट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको और डीप डाइव जाना है, आपको पूरी तरीके से निकालनी है कि क्या है आपकी ऑडियंस। फिर जब ये चीजें पता होगी, आपके सामने होगी, आपके सामने लिस्ट में होगी, डेटा में होगी, फिर आप डिसाइड करोगे। क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो अपने प्रोडक्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है ना, ये सब चीजें पहले होनी चाहिए तभी वो लॉन्च करती है, ताकि वो चीज सक्सेसफुल हो, फेलियर की चांसेस कम से कम हो। ठीक है, अब आपने ये सब चीजें पता चल गई, अब आपको जब आपने ये सब चीजें डिफाइन कर ली, आपको सब चीजों को मैं पता चल गया, जो हमने बात की थी 6 चीजों की, ये सब पता हो गया, उससे पहले की सारी चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, क्लाइंट टारगेटिंग का ट्रेडिशनल तरीका, न्यू तरीका, फिर आपको ये 6 चीजें पता चल गई। फिर आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि भैया उनकी प्रॉब्लम क्या है। अब आपको फिर मिलेगा कुछ का, और कुछ का आंसर निकालना है, क्या है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला, कि भैया आप उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे, उन तक कैसे पहुंचोगे, उन तक कैसे एडवर्टाइज करोगे। ठीक है, आप किन टॉपिक पे फोकस करोगे। ठीक है, आपकी ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उससे आपकी ऑडियंस कैसे कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, आप उन तक कैसे पहुंचोगे, कैसे एंगेज करोगे, इन सब चीजों का आंसर आपके पास होगा तो आपकी टारगेटिंग सही होगी, फिर आप पर्सनल ब्रांडिंग इजीली कर पाओगे। ठीक है, जब आप रिलेटेड इशू पे काम करते हो ना, तभी आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो, तभी उनसे एंगेज कर पाते हो, रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सामंजस्य होना चाहिए, कुछ कॉमन होना चाहिए आपके उनके बीच में। ठीक है, अगर आप अपनी ऑडियंस को समझते हो, उनके माइंडसेट को समझते हो और उसके अनुसार काम करते हो, तभी आपको वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा, वरना आपको वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया तो आपकी जो ऑडियंस है उनको आप अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाओगे और उसको अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, और फिर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग का जो प्रोसेस है बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एक बार और देखें। ठीक है, इसके नोट्स बनाए, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, इसके नोट्स बनाए और उसको इंप्लीमेंट करें, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन से ही ग्रोथ मिलेगी। मेरी शुभकामना आपके साथ है, मैं मिलूंगा आपसे अमेजिंग कोर्स के और वीडियोस के अंदर। तब तक सीखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, योर कोच अनिल गुलचंदानी।